नमस्कार, पोस्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना का काम पूरा हो चुका है, सर्वे पूरा हो चुका है और डाटा जो कलेक्ट किए गए हैं उसकी अपलोडिंग भी हो चुकी है। सरकार अब जब चाहे इसे सार्वजनिक भी कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी बता दें आपको कि इसको लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और बीते दिन जब केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, उसमें भी केंद्र ने ये कहा कि किसी भी राज्य को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। बाद में हालांकि आपको बता दें कि केंद्र के हलफनामे में बदलाव भी कर दिया गया, लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है, सियासत खूब हो रही है। अब समझना यहाँ पर बेहद ही जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कुछ कहा है इस मामले में और इसके पीछे राजनीति की क्या कुछ वजह है। हम समझेंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी गणेश हमसे जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे। गणेश, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि मामला जो है वो हाईकोर्ट ने जब इजाजत दे दी है और बिहार में ये काम भी जाति आधारित गणना का हो चुका, उसके बाद भी केंद्र ने पहले जो हलफनामा दायर किया उसमें ये कहा कि जातीय जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है। क्या कुछ ये मामला और क्यों इसके पीछे राजनीति हो रही है? देखिए सना, जाति आधारित गणना को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख साफ कर रखा है कि हम जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जाति आधारित गणना करा रहे हैं। हमारा काम संसद उन जातियों का आंकड़ा इकट्ठा करना है जिसके माध्यम से हम उन जातियों के विकास के लिए योजनाएं बना सके और उन पे विकास के लिए काम कर सकते हैं। उनके लिए राज्य सरकार की इस पहल पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दाखिल कर यह कहा गया कि इस काम पे रोक लगाई जाए। राज्य सरकार जो गणना का काम करा रही है इसको तुरंत रोक दिया जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसके पहले हाई कोर्ट था, तो हाई कोर्ट पहली सुनवाई में इस मामले पर स्टे कर दी थी। दूसरी, इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर वापस हाई कोर्ट भेज दिया कि मामला हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को बड़ी राहत दी गई और कहा गया कि आप इसको करवा सकते हैं। राज्य सरकार ने आनन फानन में यह काम कंप्लीट करवा लिया और अब जो डेटा इकट्ठा हुआ है उससे सार्वजनिक करने की बात है। इस बीच फिर से याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जो सर्वे कराई गई है, उसके डेटा अगर सार्वजनिक किए जाएंगे तो प्राइवेसी का हनन होगा, लोगों के मौलिक अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं संकट में आएंगे। जिसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिहार जैसे प्रदेश में हर पड़ोसी को, हर दूसरे व्यक्ति को पता है कि आप किस जाति से आते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता शिकायत कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में वो जो कह रहे थे कि केंद्र सरकार को अधिकार है, तो उन्होंने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा कि केंद्र सरकार अपनी राय रखे। केंद्र सरकार ने के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो उन्होंने जब केंद्र सरकार में अपनी बात रखनी तो उन्होंने वक्त मांगा था हलफनामा दायर करने के लिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्या रुख रखती है, केंद्र सरकार के अंदर क्या प्रावधान है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी वो देंगे। हलफनामा कल दायर किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि राज्यों के पास जातिगत जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, कास्ट सेंसस का अधिकार नहीं है, क्योंकि सेंसस एक्ट जो 1948 जो बना था उसमें यह प्रावधान था कि केवल एक केंद्र सरकार ही करा सकती है या गणना से मिलता जुलता कोई भी काम राज्य सरकार या दूसरी एजेंसी नहीं कर सकती है, ये केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो पारा 5 में इस बात का उल्लेख किया गया था, लेकिन सुबह में जो हलफनामा केंद्र सरकार का दायर सुप्रीम कोर्ट में किया गया था उससे बाद में वापस ले लिया गया और उसके पारा 5 को हटा दिया गया, जिसमें इस बात के उल्लेख किए गए थे कि केंद्र सरकार ही जातिगत जनगणना करा सकता है या इससे गणना से मिलते जुलते कोई भी काम कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती है। तो जब ये लाइन हट गई तो राज्य सरकार स्पष्ट हो गया कि वो करा सकते हैं, नहीं कराने वाली बात खत्म हो गई। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जो हलफनामा दिया गया था उसमें इस बात का मेंशन किया गया था कि जो पारा 5 दिया गया था नहीं कराने वाला, वो जल्दीबाजी में गलती से दे दिया गया था, उस लाइन को हटा दिया गया। तो केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार करा सकती है। राज्य सरकार के लिए एक रास्ता हो गया, रोक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जो बातें कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्र सरकार का यह अधिकार है, इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो याचिकाकर्ता की शिकायत और राज्य सरकार के दलील पर होनी है। हालांकि सियासत इस पूरे मामले पर इसलिए हो रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता जो है
जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उन्हें लेकर बिहार की वर्तमान सरकार और बिहार के गठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हैं, उनका कहना है कि यह बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, और बीजेपी नहीं चाहती है कि राज्य के अंदर जातिगत गणना का काम पूरा हो। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार के जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी संख्या गिनी जाए और उनके संख्या में उनके जाति के आधार पर, उनके संख्या के आधार पर विकास के लिए काम किया जाए। राज्य सरकार की उम्मीद को बीजेपी और केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार है उनके लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, वो तोड़ना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि 2022 के पहले जब तमाम बिहार के राजनीतिक दल एक मंच पर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में सर्वे कराने की बात की जा रही थी, तब सभी ने सहमति दी और दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि आप इसको कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तक हुई थी। मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उन्होंने या केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले का इनकार कर दिया गया कि राज्य सरकार चाहे तो अपना देखे, केंद्र फिलहाल इच्छुक नहीं है जातिगत गणना कराने के लिए। उसके बाद राज्य सरकार के तमाम जो लोग थे वो वापस लौटे, विधानसभा में फिर एक बैठक हुई सर्वदलीय। उस बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार जो बिहार की है वो दूसरे राज्यों को देखने के बाद अपने यहाँ एक बैठक करेगी और अलग से विचार करेगी कि क्या हम कराने में सक्षम है कि नहीं। उसके बाद कानून की किताबों को पलटा गया, संविधान को देखा गया और अधिकार तलाशे गए। इसके बाद ये सहमति बनी कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती है बल्कि जातीय गणना करा सकती है। उसके बाद नीतीश की वर्तमान सरकार ने अलग से फंड की व्यवस्था की और जाति आधारित गणना कराने का काम शुरू हुआ। इस बीच हाईकोर्ट जब मामला पहुंचा तो इन्होंने नाम बदल दिया। सर्वे को उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित केवल गणना करा रहे हैं। इस बीच बिहार की सरकार बदल गई, तेजस्वी यादव आ गए, राष्ट्रीय जनता दल आ गए और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। बीजेपी को यह लगने लगा कि अगर जाति आधारित गणना वर्तमान की सरकार करा लेती है, अगर उसकी रिपोर्ट सर्वे कर देती है, तो यह क्रेडिट राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड यानी लालू और नीतीश को मिलेगा, और जबकि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। जब बिहार के लोगों के पास इस बात की जानकारी होगी कि पिछड़ा समाज के लिए वर्तमान की सरकार काम कर रही है, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, तो इसका खमियाजा बीजेपी को होगा। लिहाजा बीजेपी ने बिहार के अंदर जो बैकवर्ड कास्टेज हैं या जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको उचित हिस्सेदारी संगठन में, पार्टी में देने की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित गणना कराते हैं। वर्तमान की जो पिछले समाज के जो नेता अपने आप को बन रहे हैं वो उनके लिए काम नहीं किए हैं, हम कर रहे हैं। तो क्रेडिट लेना है कि पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती कौन है, तो हिमायती बनने की राह में नीतीश, तेजस्वी आगे आते हुए दिख रहे थे। इनको डैमेज करने के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर यहाँ संगठन का विस्तार किया, कई चेहरे बदल दिए गए और इसके बाद अब आरोप लगने लगा कि बीजेपी जब यहाँ पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है गणना का विरोध करके, तो ये केंद्र में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, तो न्यायालय के संरक्षण में या कोर्ट के पास जाकर अपने लोगों को खड़ा करा के विरोध जता रही है। गणेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि जिस आधार पर जाति आधारित गणना को रोकने की कोशिश पटना हाईकोर्ट में भी की गई थी, इसे कहा गया था कि जातीय जनगणना है, सेम इसी आधार पर, जबकि पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला क्लियर कर दिया है कि ये जाति आधारित गणना है, जनगणना नहीं है। इसी सेम टॉपिक को उठा करके, इसी मुद्दे को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, क्या बीजेपी इन सब साजिश में, अगर बीजेपी इसके पीछे है, जो कि महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं जी, अगर वाकई में बीजेपी का हाथ है तो सेम चीज को उठा के सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, याचिकाकर्ता जो हैं उनका ये कहना है कि जैसे हाईकोर्ट हम गए तो त्वरित उस मामले पर रोक लगा दी गई, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर रोक लग जाएगी, तो जो राज्य सरकार वर्तमान जो प्रयास कर रही है वो फिलहाल रुक जाएगा। इसका फायदा होगा कि 2024 के चुनाव के टाइम केंद्र सरकार उस पर कुछ बड़ा एक्शन ले ले। लेकिन कल जो हलफनामा दायर किया गया और जिसे बाद में बदला गया, उसमें तो केंद्र भी ये मान रही है कि हाँ, ये जातीय जनगणना नहीं है। तो इसके पीछे का वही बता रहा था कि इसके पीछे था कि राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट में पहली बार जैसे मामला पहुंचा, रोक लगने के बाद अपनी गलतियों से सीख चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में उनको पता था कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर दी थी और इस पिटीशन में राज्य सरकार ने लिखा था
कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाति आधारित गणना से जुड़ा अगर कोई भी शिकायत दर्ज होता है, कोई याचिका आती है, तो उस पर सुनवाई से पहले राज्य सरकार की जो बातें हैं उसको सुनने का मौका दिया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को मौका देने की शुरुआत की और इसी कड़ी में केंद्र से हल्फनामे की मांग की गई थी। आपको बता दें कि बिहार में जब जाति आधारित गणना की बात की जा रही थी और हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद बीजेपी के लोग, जब रोक लगी तो बीजेपी के लोग यह कह रहे थे कि नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार जानबूझकर गलत तरीके से यह सर्वे करा रही थी, इसलिए रोक लग गया। तो फैसला जब इनके पक्ष में आया तो राज्य सरकार क्रेडिट लेने लगी कि हम गलत नहीं कर रहे थे और हाईकोर्ट में इसलिए हमारी जीत हो गई, कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दिया कराने के लिए। तो बीजेपी यहाँ एक्सपोज हो गई। बीजेपी को लगने लगा कि हम या हमारे जो लोग थे या जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, जो महागठबंधन के लोग थे, जो कह रहे थे कि जातिगत गणना कराने के लिए रोकवाने का काम बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, इनके लोग जो हैं वो याचिका करता हैं, तो उन लोगों को लेकर तमाम लोग सवाल उठाने लगे। अब कल जब हल्फनामा दायर हुआ तो उसमें 5वें पारा को लेकर ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए गठबंधन है, ये नहीं चाहते कि बिहार में जातिगत गणना कराई जाए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता इसके लिए बजाबते अपने अपने दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार किस तरीके से दोहरी नीति अपना रही है और उनका चेहरा बेनकाब हो गया। मनोज झा पहुंचे, उन्होंने भी यही आरोप लगाया। उसके बाद बिहार में ये होने लगा कि जातिगत गणना का काम कहीं ना कहीं केंद्र की वर्तमान सरकार रुकवाना चाहती है। बीजेपी को इस बात का डर लगने लगा कि बिहार में अगर इस तरीके से इमेज बनता है कि बीजेपी पिछड़ों के विरोध में काम करना चाहती है, पिछड़ा विरोधी है, तो इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में भुगत सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब हल्फनामा दायर किया गया उनमें उस बात को हटा दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि राज्यों को अधिकार नहीं है या केंद्र सरकार ही उसके लिए अधिकृत है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के काम आप करा सकते हैं। हल्फनामा में ये 5वें पारा को हटा दिया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि अब राज्य सरकार अपने स्तर से जो गणना का काम करा रही थी वो कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकती है। गणेश, एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि ये सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं उसकी अपलोडिंग भी हो चुकी है, अब इसी मुद्दे को लेकर कि इसी को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी कि इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि ये जातीय जनगणना है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर इस पर स्टैंड है कि ये जाति आधारित गणना है। दूसरा भी एक और जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया है कि जो डाटा कलेक्ट किए गए उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। क्या आगे इस मामले में भी फैसला हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ जो डाटा कलेक्ट हुए उसे सार्वजनिक नहीं करना? देखिए सना, राज्य सरकार ने पहले ही कह रखा है कि उन्होंने डेटा कंप्लीट कर लिया है और बस पब्लिश होने वाला है, गणना हमने कंप्लीट कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में वो कह चुके हैं कि एक बार हमारी बातें सुन लें। इस बीच राज्य सरकार वक्त लेना चाहती है, तो राज्य सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र से राय जानने के लिए वक्त नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का राय जान लिया। याचिकाकर्ता जो शिकायत कर रहे थे कि ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है और इसी अधिकार के तहत आप रोक दीजिए, राज्य सरकार गलत पावर का मिसयूज कर रही है, गलत तरीके से ये करवा रही है गणना। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने पहले ही बता दिया कि राज्य सरकार जो करा रही है काम वो गलत ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब याचिकाकर्ता की दलील बहुत हद तक नहीं फिट बैठती है और सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की दलील से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए नहीं दिखेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर राज्य सरकार की बातें और याचिकाकर्ता की शिकायत पर चर्चा होनी है, उस पर सुनवाई होनी है। तो ऐसी सुनवाई में राज्य सरकार को सीधे तौर पर ये फायदा पहुंच सकता है कि जब केंद्र सरकार आपत्ति ही नहीं कर रही है और अधिकार सीमा से बाहर जाने की बात ही नहीं है, तो फिर राज्य क्यों नहीं करा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली टिप्पणी में ही कहा था कि पहली नज़र से प्रथम दृष्टता देखने के बाद, पहले नज़र इस पूरे मामले को देखने के बाद कहीं से नहीं लग रहा है कि ये केंद्र सरकार की जो पावर है उसका मिसयूज किया कर रही है राज्य सरकार, या राज्य सरकार जो संविधान में जो सेंसस के जो नियम है उसको 1948 के उस अधिकार का दुरुपयोग कर यह काम करा रही। तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आरोप ही जो आप लगा रहे हैं उसमें उससे मैच नहीं करेगा
तो फिर राज्य सरकार को अनुमति सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट के फैसले को रोक नहीं लगाने की उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ अब बिहार के जो वर्तमान नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सही, हम चाहते थे कराना और हम गलत तरीके से नहीं करा रहे थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है और अब माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है और अब सुप्रीम कोर्ट से हमें इसी आधार पर इस गणना को कराने का, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का इजाज़त मिल जाएगा। एक बार फिर से गणेश, इस पर हो रही सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एनडीए की सरकार थी जब ये फैसला हुआ कि जाति आधारित गणना कराना, बीजेपी भी बाहर से ये दिखा रही है कि वो साथ है, भले अंदर जो आरोप है महागठबंधन के नेता का जो भी हो, लेकिन इस तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये काम तो अब पूरा हो चुका, तो बीजेपी को अब क्या फायदा हो सकता है इस पर राजनीति करके? देखिए, बीजेपी अब कह रही है कि हम विरोध ही नहीं कर रहे थे, हम जाति आधारित गणना का विरोध नहीं कर रहे थे, हम उसके तरीके पर सवाल उठा रहे थे। बीजेपी को यह पता है कि अगर वो विरोध करेंगे तो लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, 2025 का चुनाव है, और बिहार जैसे राज्यों में जो जातिगत वोटर होते हैं ना, वो काफ़ी निर्णायक होते हैं। और बिहार के चुनाव में, हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव है, हर चुनाव में देखा गया है कि जो वोटर होते हैं वो जात के आधार पर ही वोट करते आ रहे हैं। तो अगर पिछड़ों का एकमुश्त वोट अगर बीजेपी से नाराज हो जाता है तो इसका खमियाजा बीजेपी को होगा। अगर वो महागठबंधन के पक्ष में चला जाता है तो आसानी से बड़ा वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और 2024 के चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि किसी प्रकार से किसी वर्ग के वो विरोधी हो जाए, किसी समाज, किसी जाति के वो विरोधी के तौर पर अपने आप को आने वाले वक्त में नहीं दिखाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी का कहना है कि हम विरोध नहीं जता रहे हैं, हम तरीके पर सवाल उठा रहे थे। राज्य सरकार पूरी होमवर्क करके इस मामले पर नहीं गई थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी के खिलाफ जो वर्तमान की सरकार है, जो राजद जेडीयू कांग्रेस की सरकार है, वामदल की सरकार है, इनका कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से राज्य सरकार पूरी तरीके से पिछड़ों के साथ खड़ी है। उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, उनके विकास के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, उनकी जाति की अगर गणना कर लेती है तो राज्य सरकार उनकी संख्या के अनुपात में विकास के लिए काम करेगी, योजनाओं को बनाएगी, और ये योजना उन जाति के आधार पर उनको लाभान्वित होना। समझ लीजिए कि अगर किसी जाति समाज से कोई ए जाति कर का व्यक्ति है और बी जाति के लोगों को की संख्या कम है और ए जाति की संख्या ज़्यादा है, तो जब कोई भी योजना बनती है तो ए और बी सबके लिए इक्वल बनती है। लेकिन राज्य सरकार की यह तर्क है कि हम अब योजना बनाएंगे तो ए की जाति के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर ज़्यादा हिस्सेदारी, बी को उनकी संख्या के आधार पर कम हिस्सेदारी दिया जाएगा। और यही टेक्निकल पॉइंट है। राज्य सरकार की कोशिश है कि ए बी को इक्वल नहीं देकर जिनकी संख्या ज़्यादा है उस हिसाब से दिया जाए, और बीजेपी कह रही है कि सबको बराबर दिया जाए। ये और याचिकाकर्ता भी यही बात कर रहे थे, और यहीं से विवाद शुरू हुआ कि सबको इक्वल रखा जाए, ये गणना गलत है, ये तमाम बातें कही जा रही थी। और केंद्र को इस पूरे मामले में अब हस्तक्षेप करना पड़ा है कि हम इसके विरोधी नहीं है, राज्य सरकार का फैसला, राज्य सरकार अपना काम करा सकती है, हम कहीं से इसके विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमसे जुड़ने के लिए। तो हमने समझने की कोशिश की कि जाति आधारित गणना का काम जो बिहार में कर लिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस पर क्रेडिट पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। अब इस मामले में, जाति आधारित गणना के मामले में, अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हम तक ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।